at 5% on debtors. Minus from debtors and plus it. वही सेम P&L debitor plus and minus from debtors. Make a provision for discount on creditors at 2%. तो लोचू दे you. Is it provision for discount on debtor? Or is it provision for discount on creditor? It is provision for discount on creditors only. इसको बोलते हैं NRFDC. अभी आपने क्या सीखा? NRFDD. That was new reserve for discount on debtors. सर अभी तो आप मजाक कर रहे हो होता है मजाक नहीं है. लाइफ में बहुत सारी चीजें ऐसी दिखेंगी तुम. लाइफ बड़े मजाक करती है. So this is NRFDC, new reserve for discount on creditors. Okay, I'll discuss about this adjustment. Hold on to that. Then next one, depreciate machinery and buildings. रहना depreciation. Less from asset and P&L. I'll come to that adjustment. That is the last one. ये पहले वाले आगे वाले कर लो. डेप्रिसिएशन किया आपने. स्टॉक ऑफ स्टेशनरी मीन्स व्हाट? पूरा minus from stationery and add to asset. minus from stationery and add to asset direct asset. Viraj, right of advertisement suspense over 4 years. Now the key word is suspense. Remember. So in this problem, will you treat advertisement like a prepaid expense or treat it like an asset and write it off? Treat it like an asset and write it off. तो एडवर्टाइजमेंट जो आपने P&L डेबिट लिखा हुआ ना ऊपर, उसको कट करो. क्या करो? उसको एसेट में डालो. ये जो 14,000 दिख रहा है एडवर्टाइजमेंट, वो एसेट में डालने का. समझा? और ये आपने कितने साल का किया है खर्चा? 4 years का. बराबर है. तो 4 साल का खर्चा है, मतलब इसको 4 साल के ऊपर डेप्रिशिएट कर, 4 साल के ऊपर राइट ऑफ कर. तो पर ईयर हाउ मच विल यू डेप्रिशिएट? 14,000 divided by 4. That is I think 3,500. 3 sample suspense में नहीं जाएगा, वो अलग ही है. 3 sample won't go in suspense. 3 sample एक ही करंट ईयर का, वो P&L डेबिट का अलग से. ये एडवर्टाइजमेंट अलग, वो अलग, सैंपल अलग. ओके, ये एडवर्टाइजमेंट इज योर सस्पेंस. ये आपने कितना हैवी किया हुआ है खर्चा? 4 साल. ये कैश एडवर्टाइजमेंट है. प्री सैंपल आप गुड्स दे रहे हो, वो 1 ही साल का, वो 4 साल के लिए नहीं थे, 1 year का. ओके, तो ये हैवी कैश एडवर्टाइजमेंट आपने कितने साल का पे करके रखा है? 4 साल. वन सेकेंड, लिसन. इधर दिखाने का एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस एसेट, और कितने साल के ऊपर डेप्रिशिएट करना है, राइट ऑफ करना है? 4 years. तो 14,000 डिवाइडेड बाय 4, 3,500. उसका इफेक्ट क्या होगा 3,500 का? एसेट में से क्या करोगे? माइनस. सेकेंड इफेक्ट P&L डेबिट. 2 एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस रिटर्न ऑफ. याद है किया था हमने एक प्रॉब्लम में पहले. लेस फ्रॉम एडवर्टाइजमेंट एंड P&L डेबिट. एग्जैक्टली लाइक डेप्रिसिएशन. फर्क सिर्फ इतना है, वो फिक्स्ड एसेट है, ये डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. और डेप्रिसिएशन के जगह क्या लिखने का? रिटर्न ऑफ लिखने का. एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस रिटर्न. और इधर 2 एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस रिटर्न. 3,500. ओके, इस साल का इधर दिखेगा, बाकी एसेट 3 साल का आगे काम आने वाला है. प्रीपेड के जैसा नहीं करना है. कैसे करना है? सस्पेंस के जैसा करना है. क्यों सस्पेंस के जैसा करना है? हाँ, बट आपको पता कैसे चला सस्पेंस के जैसा करना है, एसेट के जैसा करना है? एडजस्टमेंट में सस्पेंस रिटर्न ऑफ दिया हुआ है. कैन यू सी दैट? हेलो. एंड प्रैक्टिकली मैंने आपको बोला भी है, कैन एडवर्टाइजमेंट बी प्रीपेड और इट बी ऑलवेज ट्रीटेड एज सस्पेंस. प्रीपेड और सस्पेंस का फर्क याद है? वो भी बोला था. हेलो. प्रीपेड में अमाउंट और पीरियड सर्टेन होता है, सस्पेंस में अनसर्टेन होता है. ओके, तो एडवर्टाइजमेंट इज अनसर्टेन. अभी आते हैं वो मजाक वाले एडजस्टमेंट पे. देखो क्या दिया है वहां.
NRFDC बोर्ड में देखो, आपने अभी अभी एक एडजस्टमेंट सीखा NRFDD का, बराबर है? बोर्ड में देखो, डिस्काउंट अलाउड जैसे होता है ना, वैसे ही डिस्काउंट रिसीव्ड होता है. डिस्काउंट अलाउड इज एक्सपेंस, तो P&L डेबिट. डिस्काउंट रिसीव्ड इज इनकम, सो P&L क्रेडिट. फिर NRFDD आपने क्यों क्रिएट किया? आपको लग रहा था कि नेक्स्ट ईयर डिस्काउंट अलाउ करना पड़ेगा, तो आपने अभी से लॉस दिखा दिया. जैसे नेक्स्ट ईयर आपको बैकडेट होने वाला है, तो अभी से NRDD दिखा दो. नेक्स्ट ईयर डिस्काउंट अलाउ कर रहे हैं, तो अभी से NRFDD दिखा दो. तो NRFDC क्यों दिखाऊं? आपको लगता है कि नेक्स्ट ईयर डिस्काउंट मिलेगा, तो अभी से इनकम दिखा दो. आता हूं भाई लोग, कंजर्वेटिज्म का टोचन लगेगा तुमको, बताता हूं, सुनो. तो अरे सब बोलेगा. डिस्काउंट अलाउड इज योर एक्सपेंस, डिस्काउंट रिसीव्ड इज योर इनकम. NRFDD एंटीसिपेटेड लॉस के लिए आपने बनाया, तो लग रहा था फ्यूचर में लॉस होगा, अभी से लॉस दिखा दो. इसकी एंट्री है P&L टू NRDD, इसकी एंट्री है P&L टू NRFDD. NRFDC क्या होता है? NRFDC का फुल फॉर्म है न्यू रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिट. क्यों बनाया जाता है? आपको लगता है कि फ्यूचर में डिस्काउंट मिलेगा, तो अभी से इनकम दिखाओ. सो अभी से इनकम दिखा दो, तो एंट्री होगी उल्टी, P&L टू NRFDC नहीं, NRFDC टू P&L. तो ये कैसा? डिस्काउंट अलाउड में आपने क्या किया? टू डिस्काउंट अलाउड प्लस NRFDD किया ना, वैसे इधर बाय डिस्काउंट रिसीव्ड इधर दिखता है, बाय डिस्काउंट रिसीव्ड प्लस NRFDC. मतलब ये तो इनकम है, ये एंटीसिपेटेड इनकम. ये कैसा खर्चे को बढ़ाता है, ये इनकम को बढ़ाता है. ओके, ये डिस्काउंट रिसीव 500 रुपया आपने अर्न किया हुआ ट्रायल बैलेंस, और आपको लगता है कि नेक्स्ट ईयर और 400 का डिस्काउंट मिलेगा, तो 400 का अभी से इनकम दिखा दो. ओके, एंड जैसे NRFDD वैसे लायबिलिटी है, लेकिन डेटर से माइनस करके दिखाते हो. NRFDC इज एन एसेट, इट्स एन एसेट, बट प्रेजेंटेशन के लिए इसको क्या करोगे आप? क्रेडिटर्स में से माइनस करके दिखाओ. जैसे ये डेटर्स में से माइनस करके दिखाया, वैसे ये क्रेडिटर्स में से माइनस करके दिखाया. आप बोल रहे हो कि भैया क्रेडिटर को मेरे को इतना पैसा कम देना, जैसे आप यहाँ पे बोल रहे हो डेटर से इतना पैसा कम आने वाला है, क्रेडिटर को आपको इतना पैसा कम देना है फ्यूचर में. एक्चुअली अगेंस्ट कंजर्वेटिज्म. आप कंजर्वेटिज्म में क्या करते हो? फ्यूचर लॉसेस दिखाते हो, फ्यूचर गेन्स, बट ये अगेंस्ट कंजर्वेटिज्म जा रहा है, ये फ्यूचर की गेन आप एडवांस में दिखा रहे. आर यू गेटिंग दैट? आर यू गेटिंग दैट? आई कम टू दैट पॉइंट नाउ. अच्छा, नाउ दिस ईयर का NRFDD विल बिकम नेक्स्ट ईयर का ORFDD. वैसा ही लास्ट ईयर का NRFDD विल बिकम दिस ईयर का ORFDD. और यहाँ पे लॉस को कम करता है, ORDD लॉस को कम करता है. तो इस साल का NRFDC नेक्स्ट ईयर का ORFDC है, तो लास्ट ईयर का NRFDC ये साल का, और वो क्या करेगा? इस साल के गेन को कम करेगा. और जैसे ORFDD आप यहां से माइनस करते हो, ORDD यहां से माइनस करते हो, ये लॉस को कम कर रहा है. ORFDC क्या करोगे? यहां से माइनस करोगे, P&L क्रेडिट से माइनस करोगे. प्लस माइनस का फंडा रिमेन्स इधर भी, न्यू रिजर्व प्लस ओल्ड माइनस, न्यू रिजर्व प्लस ओल्ड रिजर्व माइनस, न्यू रिजर्व प्लस ओल्ड रिजर्व, सेम फंडा. अच्छा, जैसे ORFDD ट्रायल बैलेंस में दिखता है, लास्ट ईयर वाला है, ORDD भी ट्रायल बैलेंस में दिखता है, वैसे ORFDC भी किधर दिखेगा? सब ट्रायल बैलेंस. तो इनके कितने इफेक्ट होंगे? सबके एक ही. दो इफेक्ट किसके होने वाले हैं? NRFDD और NRFDC, जो एडजस्टमेंट. तो वंस अगेन, पहला डिस्काउंट अलाउड के जैसा व्हाट डू यू हैव? डिस्काउंट, ये एक्सपेंस, ये इनकम, ये P&L डेबिट, ये P&L क्रेडिट, प्लस NRFDD इधर, प्लस NRFDD माइनस ORFDD इधर, माइनस. इसमें से एडजस्टमेंट में क्या आता है? तो ये NRFDD आता है ना. NRFDD का दूसरा इफेक्ट क्या है? डेटर में से माइनस. तो NRFDC का दूसरा इफेक्ट क्या है? एक्चुअली NRFDD इज अ लायबिलिटी, प्रेजेंटेशन के लिए डेटर से माइनस किया.
वैसे ही एनआरएफडीसी एक्चुअली इज एन एसेट, बट प्रेजेंटेशन के लिए क्रेडिटर्स में से मत। इसलिए याद है मैं ट्रायल बैलेंस में आपको बोलता था, डेटर का रिजर्व है तो क्रेडिट में दिखाओ, क्रेडिटर का रिजर्व है तो डेबिट में दिखाओ। क्यों ऐसा? डेटर का रिजर्व इज अ लायबिलिटी, सो इट विल हैव अ क्रेडिट बैलेंस, एंड क्रेडिटर का रिजर्व इज एन एसेट, सो इट विल हैव अ डेबिट बैलेंस। वो क्लिक हुआ नहीं हुआ, ये याद रखना कि ये दोनों ट्रायल बैलेंस में दिखेंगे, तो इनके एक ही लास्ट ईयर का करंट ईयर में आके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। ओके, अब व्हाई आर वी गोइंग अगेंस्ट कंजर्वेटिज्म? तो सुनो ध्यान से, कंजर्वेटिज्म का जो अप्रोच होता है उसको थोड़ा डेप्थ में समझो। कंजर्वेटिज्म क्या बोलता है? प्रोवाइड फॉर लॉसेस बट नेवर प्रोवाइड फॉर गेन्स। ट्रू, बट द कंसेप्ट डज नॉट वांट अस टू बी एक्सट्रीमली कंजर्वेटिव। एक्सट्रीम कंजर्वेटिज्म फॉलो नहीं करना है अपने को, रीजनेबली कंजर्वेटिव होना। व्हाट डू यू मीन बाय रीजनेबली कंजर्वेटिव? लॉसेस प्रोवाइड करो, गेन्स प्रोवाइड मत करो, करेक्ट, बट इफ यू फील, इफ यू आर इनटू द बिजनेस एंड यू नो कि कोई ऐसा गेन है जो हर साल हो ही रहा है, मतलब आपको लगता है, आपको पता है ट्रेडिंग में, आपको पता है कि हर साल 400 500 400 500 का डिस्काउंट मिल रहा ही है, हर साल आप उतना अर्ली पेमेंट्स करते हो, हर साल 400 500 का डिस्काउंट मिल रहा ही है, मिल ही रहा है, पिछले 4 5 6 सालों से मिल रहा है, ऑलमोस्ट गारंटीड इनकम हो गई है। तो फिर आप एंटीसिपेशन में वो रिजर्व क्रिएट कर सकते हो 400 रुपए का या 300 रुपए का। क्यों कर सकते हो आप एंटीसिपेटेड? क्योंकि आपको मालूम है 3 4 5 साल से ये इनकम हो रही। ऐसा नहीं है कि 3 4 5 साल से कभी क्रेडिटर ने कोई डिस्काउंट दिया नहीं, भगवान आए सपने में आज आपको डिस्काउंट मिलेगा और आपने रिजर्व क्रिएट कर दिया ये साल का। ऐसा नहीं करना है। रीजनेबली कंजर्वेटिज्म का मतलब क्या है कि कोई इनकम आपको मिल रही है कंटिन्यूअसली, सर्टन हो चुकी है ऑलमोस्ट, तो आप रिजर्व करके वो इनकम दिखा सकते हैं। ऐसा नहीं कि सडनली अब तक कोई डिस्काउंट नहीं मिला, मेरे को मेरी इनकम जंप करनी है, मैं डिस्काउंट रिजर्व क्रिएट करके इनकम बढ़ा दूंगा, फिर फ्यूचर में नहीं मिलेगा तो प्रॉफिट्स कम, ये साल प्रॉफिट्स बढ़ जाएंगे लेकिन नेक्स्ट ईयर प्रॉफिट्स कम हो जाएंगे, फिर जूते पड़े। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। कब क्रिएट करने का? डिस्काउंट का, डिस्काउंट रिसीव्ड का, अलाउड का करो बिंदास, अलाउड का थोड़ा भी शक है ना, बना दो रिजर्व, थोड़ा भी शक है अलाउ करना पड़ेगा, बना दो, एक्सपेंस दिखा दो, बैड डेट्स का रिजर्व बना दो। डिस्काउंट रिसीव्ड का क्रिएट कर सकते हो, लेकिन मजाक मजाक में नहीं, जब मर्जी हो तब। बी वेरी कॉशियस, बी वेरी कॉशियस। आपको लगता है 5 से इनकम जनरेट हो रही है, फ्यूचर में मिलेगा, सर्टेनिटी है डिस्काउंट की, तो आपको लगता है 500 600 का मिलेगा तो 400 का बन, आपको लगता है 1200 1300 का डिस्काउंट मिलेगा तो 1000 का बन। समझ में आ रही है बात? तो वैसे आप रिजर्व क्रिएट कर सकते हो, तो दैट इज रीजनेबली कंजर्वेटिव। तो कंजर्वेटिज्म का कंसेप्ट रीजनेबली कंजर्वेटिव होकर फॉलो करना। समझ में आई? ये खाली डिस्काउंट के लिए अप्लाई नहीं होता है, कोई भी आपके बिजनेस में ऐसी सर्टेन इनकम हो रही है तो आपको पता है हो सकती है, तो आप एडवांस में रिजर्व क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन फूक फूक के, बहुत रेयरली। इनकम्स का रिजर्व मजाक मजाक में क्रिएट करने का नहीं, बिकॉज इट इज अगेंस्ट कंजर्वेटिज्म। बात समझ में आई? तो वेरी रीजनेबली कंजर्वेटिव हो गया क्रिएट कर, इसलिए ये एडजस्टमेंट है ना, आपको 10 में से 1 हाथ सब में देखने मिलेगा, बट ये घड़ी घड़ी आएंगे, बैड डेट्स वाले और डिस्काउंट अलर्ट वाले घड़ी घड़ी दिखेंगे। ये रेयर चीज। एक सेकेंड, अभी रीजनेबली का मतलब समझो। आपको लगता है कि कितने का डिस्काउंट मिलेगा? 500 600 का मिलेगा, तो आपने कितने का क्रिएट किया? 400 का। ये एनआरएफडीसी नेक्स्ट ईयर का क्या बनेगा? और नेक्स्ट ईयर आपको मिला 600 का डिस्काउंट, कितने का? तो ये ओआरएफडीसी क्या करेगा? आपका डिस्काउंट को, गेन को कम कर देगा। आपने ऑलरेडी 400 दिखाया हुआ है, तो भी आपका नेट इनकम कितना दिखाएगा? नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए कि डिस्काउंट मिला है 600 और ओआरएफडीसी बना है 1400। इसका मीनिंग समझा? आपने लास्ट ईयर कितना दिखा दिया है? 1400 और डिस्काउंट कितना मिला? 600। ये नहीं होना चाहिए। अच्छा, ये हुआ, सम में हुआ तो क्या करो? याद है वो उल्टा करते थे, ऐसे ये उल्टा 2 ORFDC माइनस डिस्काउंट रिसीव माइनस NRFDC, बट ये प्रैक्टिकली होना नहीं चाहिए। दिस इज प्योरली अगेंस्ट कंजर्वेटिव। गॉट इट? चलो हो गया, ये समझा? क्या था डाउट? किसको था?
क्यों करते लाइक जरूरत क्या है वैसे तो मैं जो इंटरेस्ट मिलता है every year, उसको भी मैं बता दूंगा क्योंकि वो तो सर्टन है मिलने का। टाइम पीरियड, ये क्रेडिटर्स ये साल के है ना, तुमको ये साल का पैसा देना है। फिर सेल्स में भी ऐसा कर सकते हैं ना, तो Sales Sales already भी दिखा every दिया year है। होने ही वाला है, तो पहले से प्रोविजन बना के रखने का इतना तो होगा ही। अरे परचेज सेल्स ऑलरेडी तुमने ये साल का जितना परचेज था सोल्ड था वो तो दिखाई दिया है। क्रेडिटर्स ये साल के है ना जिसको तुम पे कर रहे हो, नेक्स्ट ईयर के क्रेडिटर्स में नहीं बना रहे हो तुम। मैंने अभी इस साल का जो है, इस साल का एक्टिविटी है उसका रिलेटेड एक्सपेंस और इनकम और मैंने अगर इंटरेस्ट सॉरी एफडी बनाया तो मेरे को अगर इंटरेस्ट मिल रहा है बट ये साल बनाया इस साल का 12 महीने का पूरा दिखाओ, बट नेक्स्ट ईयर का 12 महीने का नेक्स्ट ईयर में ही दिखेगा। बट ये साल का है ना वो एफडी। हाँ अभी एफडी ये साल का है, तूने बनाया 50,000 का, तुझे एक भी रुपया इंटरेस्ट नहीं मिला, एक भी रुपया इंटरेस्ट मिला नहीं। 50,000 का एफडी है 10% तो 5,000 होता है इंटरेस्ट, एक भी रुपया मिला नहीं है, फिर भी तू पूरा 5,000 इनकम में दिखा सकता एज इंटरेस्ट रिसीव। तो ये करते क्यों? करते हैं मतलब ट्रू एंड फेयर व्यू, जो आपको जेन्युइन इनकम बिजनेस की लग रही है वो दिखाओ, और जो जेन्युइन एक्सपेंस दिख रहा है वो दिखाओ। अच्छा पिक्चर भी मत दिखाओ, बुरा भी मत दिखाओ। और पॉइंट इन द सेंस क्या है, बहुत काफी सारे बिजनेस वही फॉलो करते हैं, कंजर्वेटिज्म और जब हुआ तब दिखा दे। हाँ तो वही मैं बोला, इनकम में अगर रिजर्व क्रिएट करना है तो बहुत श्योर हो जाओ, 90-95% श्योर अभी ये होगी तब दिखाओ, अदरवाइज दिखाओ मत। इफ यू आर अनसर्टेन डोंट शो, सिंपल है। दैट इज रॉन्ग। देन इफ यू आर गेटिंग कॉट, पहले तो शेयर होल्डर ही पनिश कर, तुम्हारा प्रॉफिट इस साल बढ़ा नेक्स्ट ईयर घटेगा तो वही डंप है। फिर अगर तुम मैल प्रैक्टिस कर रहे हैं ऐसा फ्यूचर एंटिसिपेटेड इनकम, एनरॉन का मैंने बोला था 10-10 साल का इनकम दिखा दिया, कितना डालेगा जी। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 9 जो है ना रेवेन्यू रिकॉग्निशन का, वो बोलता है कि इनकम सर्टन हो और अमाउंट सर्टन हो, कोई दिक्कत अदरवाइज दिखाने का नहीं। तो उसमें इसके लिए मैंने बोला आपको 500, 600, 800 का डिस्काउंट मिले तो 400 का रिजर्व क्रिएट और सर्टन होना जरूर, अदरवाइज मत। ना देखा है कैश टू डेट है, कैश मार्क। चलो सम करते हैं फटाफट, इफेक्ट बोलो मैं। हाँ ના પણ એવરી યર નું છે ને રાઈટ, 15 years ઉપર ડિવાઈડ થશે। આ વર્ષનું રેન્ટ સપોઝ 1 લાખ છે, ભલે ભલે એક રૂપિયો પણ નતા, સ્ટીલ યુ કેન સે ધેટ 1 lakh એઝ યોર ઇનકમ એઝ ઇનકમ રિસીવ્ડ। यस यू कैन शो इट अर्न इनकम, कमाया लिया तो दिखाશે। नेक्स्ट ईयर મળવાની છે, નેક્સ્ટ ઈયર ની છે ને આ ડિસ્કાઉન્ટ તો કરંટ ઈયર ના ડેટર છે ને, કરંટ ઈયર ના ક્રેડિટર છે, નેક્સ્ટ ઈયર વાળા પણ નથી બનાવો। માલ ના આ વર્ષે વેચ્યું છે, ઇનકમ આ વર્ષની છે, ડેટર આ વર્ષનું છે, ક્રેડિટર પણ આ વર્ષના છે, सो आई कैन क्रिएट। मैं नेक्स्ट ईयर का डेटर क्रेडिटर को क्रिएट नहीं कर, यही साल का डेटर क्रेडिटर बोल ना वो दिखा बोला तो तू नेक्स्ट ईयर का नेक्स्ट मैचिंग ऑफिस ऐसे बोला प्रीमाइसेस रेंट क्यों भरे, ऑफिस का ऐसे रेंट ना भरे, रेंट पर ले तो रेंट पर ऐसे कारण नहीं है, वैसे देखा से कहाँ तो ऑफिस प्रॉपर्टी देखा है, कहाँ रेंट देखा, वैसे ना देखा। हाँ रेंट मांगे, नाइस। मेरे को बोलो अभी ओ दक्ष मेहता मजाक वाला एडजस्ट, एनआरएफडीसी टेल मी एनआरएफडीसी का 2 इफेक्ट। add to discount received, वेरी गुड, एड टू डिस्काउंट रिसीव्ड एंड व्हाट
माइनस फ्रॉम क्रेडिटर, वैसा एसेट है बट प्रेजेंटेशन के लिए सब्ट्रैक्ट फ्रॉम क्रेडिटर. डॉट्स दे दो फटाफट, डॉट्स दे दो फटाफट. कैपिटल पे एक, कैपिटल पे एक, लैंड एंड बिल्डिंग लैंड एंड बिल्डिंग का को चाहिए भाई. हाँ हाँ, लैंड एंड बिल्डिंग पे एक, मशीनरी पे एक, डेटर्स पे दो, काय को दो, एफबीडी और एनआरडी. ये सब में एनआरएफडीडी है क्या? प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी डेटर्स पे दो, क्रेडिटर्स पे एक, काय को क्रेडिटर्स पे एक, समझा? एनआरएफडी से. एडवर्टाइजमेंट पे एक, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी पे एक. 1 मिनट. एडवर्टाइजमेंट एक, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी एक, बस. कोई हिडन नहीं है. देखो हाँ, तो सस्पेंस है ना, माइनस करना है. Sir, can you please repeat? अरे एसेट માંથી माइनस करने का है ना, वो प्लस माइनस है ना उस पे. एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस जाएगा एसेट में, फिर उधर से माइनस करना है ना, रिटर्न ऑफ 3500. सुनो, डॉट्स देख लो. लैंड एंड बिल्डिंग 1, मशीन 1, डेटर्स पे 2, क्रेडिटर्स 1, प्रिंटिंग स्टेशनरी 1, एडवर्टाइजमेंट 1. मिला? अच्छा, और हाँ कैपिटल पे बोला ना मैंने, कैपिटल 1 बोला. देख लो, लैंड एंड बिल्डिंग 1, प्लांट एंड मशीनरी 1, कैपिटल 1, डेटर्स 2, क्रेडिटर्स 1, स्टेशनरी 1, एडवर्टाइजमेंट 1. और अभी सुनो, एडवर्टाइजमेंट कैसे ट्रीट करना है यहाँ पे, सस्पेंस के जैसा एसेट में. और सैंपल भी है, सैंपल अलग से दिखाने का इधर. 2 एडवर्टाइजमेंट ब्रैकेट में फ्री सैंपल, या 2 फ्री सैंपल भी लिख सकते हो. गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड सैंपल दिख रहा है. Normal you add it to advertisement. Here you can't. Why you can't? Advertisement is under assets. Suspense है वो. तो इधर फ्री सैंपल डायरेक्टली अलग से दिखा दे. समझा? I show you the presentation. Very very important. सब स्टार मार्क करके रखना. ओके? सस्पेंस भी है, एनआरएफडीसी भी है, डेटर्स पे भी 2 है. करो, चालू करो. लास्ट सम फॉर द डे. कुछ होमवर्क नहीं है आज आपको, फटाफट सम करो, बुक दिखाओ, जाओ. हाँ बोलो. आज लास्ट डे नहीं मैंने हाँ तो હશે ને આ વર્ષમાં ખાલી લાસ્ટ ડેટ પર થોડી આવે છે. જીએસટી હોય, તારા ઇનડાયરેક્ટ ટેક્સ હોય, કન્સલ્ટન્સી ઇન્ક્લૂડ હોય, इंश्योरेंस હોય, एटीसी હોય. हाँ बोलो, क्या है? कल सेम टाइम है भाई, 8 बजे. करो करो, चलो पड़ा. 100 तो बचे हमारे लास्ट के एक्स्ट्रा